अगली हेडिंग है देशांतर रेखाएं। देखिए देशांतर रेखाएं, देशांतर का मतलब है कि दिशाओं से संपर्क रखने वाली, है ना। तो जो रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलती हैं, यानी उत्तरी तथा दक्षिणी, उत्तरी किधर है ऊपर, दक्षिणी किधर है नीचे, उत्तर किधर है दक्षिण, उत्तर दक्षिण नीचे। तो याद रखना जो रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती, याद रहेगा, है ना। एक बार फिर से, जो रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलती हैं या मिलाती हैं वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। उससे ऊपर है आपका उत्तरी ध्रुव तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अगला है ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो पृथ्वी के मानचित्र को दो भागों में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। जो रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाती हैं, क्या वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। भूल जाओगे जल्दी ना, नहीं भूलोगे। चलो अगला है, ये लंबाई में समान तथा एक दूसरे के असमांतर तथा अक्षांश रेखाओं को पार करती है। इन्हें मध्यांतर के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सिद्धांत है कहने का। तात्पर्य क्या है किताब पर देखो, ये लंबाई में समान तथा एक दूसरे के असमांतर, असमांतर का मतलब है कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दोनों देखिए, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की जो सीधी रेखा हो सकती है ना, लेकिन ये लंबाई में समान तथा एक दूसरे के असमांतर तथा अक्षांश रेखाओं को पार करती हैं। यानी अक्षांश रेखाओं को पार, असमांतर का मतलब है कि बराबर नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं इनमें टेढ़ापन है, लचकापन है, लंबाई में लचकापन है, चौड़ाई में कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अक्षांश रेखाओं को पार करती है, मध्यांतर के नाम से भी जाना जाता है। असमांतर रेखाएं जो अक्षांश रेखाओं को पार करती है, इन्हें क्या कहते हैं, मध्यांतर। ये पढ़ो यार, कहां ध्यान, मध्यांतर के नाम से जाना जाता है। जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से मिलती हैं उन्हें कौन सी रेखाएं कहती हैं, देशांतर। समझ में आ रही है कैसे में, जो रेखाएं उत्तरी से ध्रुव को उत्तरी से लेकर दक्षिण ध्रुव को मिलती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर। वेरी गुड। असमांतर रेखाओं क्या कहते हैं, मध्यांतर रेखाएं। असमांतर रेखाओं क्या कहते हैं, मध्यांतर रेखाएं। याद रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, जो रेखाएं उत्तरी साइड से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर। पीछे और क्या है, तो ध्यान है तुम्हारा, दिमाग सही ना है, बता फिर बकलोल बने रहते हो बिल्कुल। जो रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। ये लंबाई में समान तथा एक दूसरे के असमांतर तथा अक्षांश रेखाओं को पार करती हैं, इन्हें मध्यांतर रेखाएं कहलाती हैं। सीधी सी बात है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की जो असमांतर रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, मध्यांतर, है ना। जो रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं वो देशांतर। उत्तरी तथा ध्रुव की असमांतर रेखाएं मध्यांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की असमांतर रेखाएं मध्यांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। और जो रेखा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा को मिलाती है वो कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर। अच्छा, देशांतर रेखाएं क्या है, ये दिशाओं को मिला रही है,
दिशाओं को मिला रही है। जाहिर सी बात है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण आपका नीचे है ना। तो जो रेखा उत्तर से दक्षिण को मिलाएगी, जो रेखा उत्तर से दक्षिण को मिलाएगी वो क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा है। इसी रेखा का दूसरा नाम है, इसी रेखा का असमांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं असमांतर हैं और असमांतर की वजह से मध्यांतर रेखा नाम दिया जाता है। फिर हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर लो। जो रेखा उत्तर से दक्षिण को मिलाती है क्या कहते हैं उसे? देशांतर रेखाएं। इन्हीं रेखाओं का नाम जब ये लंबाई में समान तथा एक दूसरे के असमांतर होती हैं तो इन रेखाओं का नाम क्या है? मध्यांतर। क्या नाम है? मध्यांतर। बस ज्यादा एक साथ बोलो, हल्के बोलो, वरना माइक हटा के आ गया तो माइक निकल लगा। अगला, इनकी संख्या 360 होती है। किसी स्थान की ठीक स्थिति जानने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक है। इनमें से एक अक्षांश रेखा तथा दूसरी देशांतर रेखा। अक्षांशों की गणना करने के लिए तो भूमध्य रेखा को 0 अक्षांश वृत्त मान लिया गया। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। किसी स्थान की ठीक स्थिति जानने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक है। एक रेखा के बिना स्थिति जान सकते हो? ना जान सकते ना। किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक है। क्यों है आवश्यक? अब इसका बात समझ ध्यान से देखिए। तुम्हें यह पता करना है कि कमरे की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है। कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये जानोगे ना बच्चों। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जानना आवश्यक है। किसी गोले की लंबाई चौड़ाई जानना आवश्यक है, कितनी इसकी लंबाई है और कितनी इसकी चौड़ाई है। तो एक रेखा लगाओगे इस साइड से और एक लगाओगे इस साइड से। ठीक है ना। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी और इसका रख दो सी, इसका नाम डी। ठीक है ना। तो ए और बी जो है वो लंबाई मान लो। ए और बी जो है वो मान लो लंबाई है ना। ए और बी जो है वो क्या माना हमने? लंबाई। ठीक है। सी और डी, सी और डी क्या माना है? सी और डी चौड़ाई। सी और डी क्या है? चौड़ाई। तो ए और बी लंबाई और सी और डी चौड़ाई है। अब करना क्या है? क्या रेखा बनी हमारी? एक और ये दो रेखा बन गई ना। अगर एक रेखा हो सकती है तो किसी चीज की जानकारी आसानी से मिल सकती है आपको? ना मिल सकती ना। इसी का सिद्धांत है कि ए और बी लंबाई है और सी और डी चौड़ाई है। तो एक नंबर ए और बी, ठीक है, और दूसरा नंबर सी और डी। ए और बी बता रही है कि लंबाई कितनी है, रूम की लंबाई कितनी है। सी और डी बता रही है चौड़ाई। तो सी और डी आपकी ये हो गई और ए और बी ये हो गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकल के इसकी आसानी से आ गई। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो याद रखना, किताब का सिद्धांत है कि किसी स्थान की ठीक स्थिति जानने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक है। एक रेखा से पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है अंदाजा हो सकता है, लेकिन कंफर्म इसको ना कह सकते कि पक्का पता चल जाए। लेकिन किसी चीज की ठीक स्थिति किसी चीज की ठीक स्थिति का मतलब है कि रूम भी हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकती है, ग्रह भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी
हो सकता है, आपका कूलर भी हो सकता है, बोतल भी हो सकती है, फोन, माइक, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज की ठीक की स्थिति जानने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक होता है। ठीक है ना। अब एक बार फिर समझो कि दो रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। मैंने कहा थी एक कमरे की चौड़ाई लंबाई नापने के लिए हमें ABCD में कन्वर्ट करना होता है, जहां की A और B आपकी लंबाई है, C और D चौड़ाई है। तो रूम की A और B क्या है, लंबाई, C और D चौड़ाई। तो रूम चौड़ा कितना है, रूम लंबा कितना है। ठीक है ना। रूम चौड़ा कितना है और रूम लंबा कितना है, ये पता होगा ना। ठीक है। अगला है बच्चों, तो ध्यान रखना, किसी स्थान की ठीक स्थिति जानने के लिए दो रेखाओं का होना आवश्यक है। तो रेखाएं आपकी ये खिंच गई है ना, रेखाएं आपकी ये लग गई, आपकी रेखाएं है ना, और इनकी जो मतलब है यहां नीचे निकल के आ गया, जहां पर A और B लंबाई, C और D चौड़ाई। जी सर, जी नमस्ते मैडम। क्लास में मैडम, स्मार्ट क्लास में। अगला है भाई, इनमें से एक अक्षांश रेखा तथा दूसरी देशांतर रेखा है। एक रेखा इनमें से अक्षांतर है और दूसरी देशांतर है। ठीक है। अक्षांशों की गणना करने के लिए तो भूमध्य रेखा को 0 अक्षांश वृत्त मान लिया गया है। देखिए सीधा सिंपल क्यों बताऊं, क्या कह रहे हैं, इसे पकड़ के चलाओ, अरे बैठो पहले क्लास से। अगला है, देखिए क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा क्या है, दक्षिण दिशा की होती है। भूमध्य रेखा दक्षिण दिशा की होती है। भूमध्य मतलब भूमि वाली रेखा, और क्या कहते हैं, दक्षिण की तरफ भारत के हिस्से पर, नीचे के हिस्से पर है। तो भूमध्य रेखा दक्षिण दिशा की होती है। तो देशांतर रेखा अक्षांश की गणना करने के लिए तो भूमध्य रेखा को 0 अक्षांश वृत्त मान लिया गया है। यानी वृत्त का मतलब है कि नीचे की स्थिति मान ली गई है। ठीक है। अगला है, सीधा सिद्धांत है इसका, ये तो हो गया पूरा चैप्टर है ना। अगला पढ़ते हैं। ये आ गया पूरा देशांतर रेखाएं। देखिए देशांतर रेखाओं में से किसी रेखा को 0 देशांतर रेखा से माना जाए, ये समस्या थी, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में समान है। इस समस्या के समाधान हेतु इंग्लैंड में इसकी राजधानी लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 देशांतर रेखा माना। हेलो जी बोलिए। रजिस्ट्रेशन की डेट शायद आज 1 हो गई, 1-2 दिन बची है, और आज से 100 रुपये फाइन। 5 तक भी मत मानो, कुछ पता ना कल हो जाए परसों ना हो जाए खत्म, इसका कुछ पता नहीं। रजिस्ट्रेशन 610 जी। देखिए मतलब क्या है, सिद्धांत PDF का क्या है मैं आपको बताऊं। देशांतर रेखाओं में से किसी रेखा को 0 देशांतर रेखा माना जाए, ये एक समस्या थी। किताब कहती है कि देशांतर रेखाओं में से किसी रेखा को 0 माना जाए, ये एक समस्या थी। किसी रेखा को 0 मान लेना समस्या क्यों है मैं बताऊं। दक्षिण दिशा नीचे की साइड में होती है ना। तो अब दक्षिण दिशा में तो बहुत सी चीजें, एक चीज नहीं है। दक्षिण दिशा में जो है वो बहुत सी चीजें, एक ही चीज है, केवल एक ही रेखा है देशांतर है। और रेखाएं भी हो सकती हैं, उत्तर वाली भी इसमें जुड़ सकती है, पश्चिम वाली भी इसमें आ सकती है, या आपके उत्तर वाली भी इसमें
आ सकती है। तो किताब कह रही है कि देशांतर रेखाओं में से किसी रेखा को जीरो देशांतर रेखा माना जाए, ये एक समस्या थी। जीरो से नहीं मान सकते क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में समान हैं। सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में समान है। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो एक दिशा से दूसरी दिशा को बताती है, वो रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? देशांतर। लंबाई में समान है। इस समस्या के समाधान हेतु इंग्लैंड में इसकी राजधानी लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को जीरो देशांतर रेखा माना गया है। तो आपकी देशांतर रेखा जो जीरो माना गया है, याद रखना, देशांतर रेखा जो जीरो माना गया है वो आपका है इंग्लैंड की राजधानी लंदन से गुजरने वाली रेखा को जीरो माना गया है, जिसका नाम है देशांतर रेखाएं। ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में समान है। इस समस्या के समाधान हेतु इंग्लैंड में इसकी राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, याद रखना बिल्कुल। लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को देशांतर रेखा माना गया है। इंग्लैंड देशांतर रेखा जो माना गया है वो कहां से होकर माना गया है, कहां से जीरो माना गया है? इंग्लैंड की राजधानी ग्रीनविच से होकर ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को जीरो रेखा माना गया है, देशांतर रेखा को। देशांतर रेखा जीरो कहां से शुरू होती है? देशांतर रेखा जीरो से कहां से शुरू होती है? अभी सब फिट हो गया, सब बहुत अच्छे से करना। देशांतर रेखा जीरो कहां से शुरू होती है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन से। ठीक है ना? देशांतर रेखाएं बिल्कुल जीरो से कहां शुरू होती है? लंदन की राजधानी इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, समाधान हेतु इंग्लैंड में इसकी राजधानी लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को जीरो देशांतर रेखा माना गया है। ठीक है, याद रहेगा। देशांतर रेखा की जो जीरो रेखा लगती है वो कहां से लगती है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन से ग्रीनविच वेधशाला से होकर जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखाएं बोलते हैं। उसका जो जीरो पॉइंट लगा है वो ग्रीनविच में जाकर लगा है, ग्रीनविच में जाकर लगा है। ग्रीनविच कहां पर है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। देशांतर रेखाओं को जीरो कहां से माना गया है? ग्रीनविच से। देशांतर रेखा की संख्या को जीरो कहां से माना गया है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहां पर है? लंदन में। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। याद रहेगा, भूल जाओगे? ठीक है, एक बार और समझाऊंगा। देशांतर रेखा में से किसी रेखा को जीरो देशांतर रेखा माना जाए, यह समस्या थी, क्योंकि देशांतर रेखा जीरो रेखा कहां से मानी जाती है? लंदन से नहीं, ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहां पर है? लंदन में। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन में ग्रीनविच जगह है जहां पर देशांतर रेखा जीरो लगती है। तो कोई देशांतर रेखा है मान लो। ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखा है। ये आपका जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पॉइंट तो में आ गई, पॉइंट तो में ये चीज आ गई। तो जो जीरो जहां से रेखा स्टार्ट हुई है, जहां से रेखा ये देशांतर रेखा स्टार्ट हुई है वो कहां से है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर जो गुजरती है वहां से जीरो रेखा माना गया। फिर देशांतर रेखा पूरी दुनिया में घूम गई। चलो भैया अब चलते हैं घूमने पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। लेकिन देशांतर रेखा की जो जड़ है, जीरो पॉइंट है, वो कहां पर है? लंदन में, ग्रीनविच में। ग्रीनविच कहां पर है?
लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड। ठीक है ना? तो अब मेरी उंगलियों जवाब देना, या आप मान लो ये मान लो आप ग्रीनविच। ठीक है, ये मान लो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा। ठीक है, ये है ग्रीनविच, ये है लंदन, ये है राजधानी। ठीक है ना? अब देशांतर रेखा शुरू होती है 0 से, ये मान लो 0। ये क्या है? 0। ठीक है ना? देशांतर रेखा पूरी उंगलियों में आ गई आपकी। ठीक है, एक बार फिर से क्या है? लंदन। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। तो ये क्या है? इंग्लैंड। ये 0। ठीक है, तो ये रेखा क्या है? 0 रेखा, देशांतर रेखा यहां से शुरू होती है और यहां से खत्म। कैसे हुई खत्म? ये क्या माना है तुमने? ये देशांतर रेखा है, ये इसका 0 पॉइंट है। ठीक है ना? ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट, ये देशांतर रेखा है। ये रेखाएं देशांतर यहां से होकर गुजरती है, तो ये पहले पहुंचती है ग्रीनविच से, स्टार्ट करती है ग्रीनविच से, उसके बाद लंदन किसकी राजधानी? इंग्लैंड की। 0 पॉइंट रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से याद रखना, कोई पूछे आपसे कि देशांतर रेखाएं इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच से होकर गुजरती है और ग्रीनविच से ही 0 पॉइंट उसका लगता है, यानी स्टार जो होती है देशांतर रेखाएं वो लंदन के ग्रीनविच से होती हैं। भूल जाओगे, याद रहेगा? पक्का याद हो गया है? अभी कटा होता है। चलो आगे समझता हूं। इसे प्रथम मध्य रेखा कहा गया। पूर्व में खींची गई रेखाओं को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना गया है तथा इनके मध्य 1 का अंतर रखा गया है। ये दोनों प्रकार की रेखाएं 180 है। वह रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसे प्रथम पहली मध्यांतर रेखा, मध्य रेखा कहा गया है। कौन सी रेखा कहा गया है? मध्य रेखा। कौन सी रेखा कहा गया है? देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाओं को प्रथम, पहली और मध्य रेखा कहा गया है। पूर्व में खींची गई रेखाओं को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट पूर्व में खींची गई रेखा को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। अगर पूर्व में खींची हुई है और देशांतर से जोड़ रही है, दक्षिण से जोड़ रही है, तो पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाएगा। देशांतर का मतलब यह है कि एक दिशा से दूसरी दिशा को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला है, पूर्व में खींची गई रेखाओं को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना गया है तथा इनके मध्य में 1 का अंतर रखा गया। इनके मध्य मतलब आधे हिस्सा में 1 का अंतर रखा गया है। ये दोनों प्रकार की रेखाएं 180 है। वह रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ना समझे? मोटे समझ लो, ज्यादा बारीक से ना पहुंच लो। देखो एक बार फिर से, पूर्व में खींची गई रेखाओं को पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। इनके मध्य कितना अंतर रखा गया है? 1 का। ठीक है, ये दोनों